getting you pictures of National President of LJP, Chirag Paswan, meeting Union MOS home Nityanand Rai. This is happening in Patna. LJP President Chirag Paswan, who has called for a key meeting today to discuss on alliances for the upcoming Lok Sabha elections. This comes amid talks of Super NDA in the works. Chirag is one of the likely leaders who will be attending the key meeting on Super NDA later this month. Notably, a month ago, Paswan had written to Prime Minister Modi extending congratulations and said the inauguration of the new parliament building would be a step towards a developed India. बात जो है ना, हम लोग की बिगड़ी कब थी से बनने की बात है दोबारा। चलिए केंद्र में मंत्री बना रहे हैं चिराग जी को, केंद्र में मंत्री बना रहे हैं सब लोग मिलके केंद्र में मंत्री बना रहे हैं चिराग जी को। चिराग नित्यानंद जी, एक सवाल और है। आप लोग मिल रहे हैं, विपक्षी गठबंधन टूटती जा रही है, विवाद सर सामने आते जा रहा है। सर आप लोग मिलते जा रहे हैं, अशोक चौधरी हो या आरजेडी के एमएलसी उन लोगों का विवाद बहुत बढ़ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्षी एकता से रह पाएगी सर, लगता है। क्या कहेंगे महागठबंधन में जो खलबली है उसमें क्या कहेंगे? पूरा महागठबंधन तो प्रधानमंत्री जी के काम और उनके लोकप्रियता से घबरा गई है। रुक जाइए महोदय ड्राइवर साहब रुक जाइए। तो यार क्या कहोगे, हम गाड़ी में बैठे हैं। सुनो, बहुत अच्छा सर। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता और काम से घबराकर आपस में मेल मिलाप भी कर रही है और टकरा भी रही है। एक सर महागठबंधन का दूसरे सर से इस तरह से टकरा रही है कि आप देख रहे होंगे। यहाँ कोई न नीति है न वहाँ कोई नेता है। नीति, नेता, सेवा, काम, विकास, देश के प्रति दायित्व माननीय प्रधानमंत्री जी से उन लोगों को सीखना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा जन जन तक पहुंच रही है। नेता उधर एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे देश की जनता, बिहार की जनता 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने के लिए एकजुट हो चुकी है और वह सारा विपक्ष यानी महागठबंधन घबरा गई। पिछली विपक्षी में जो है, पिछली बार जब विपक्षी दलों की बैठक हुई उसमें जो है कई बड़े दावे किए गए। इस बार भी जो है बेंगलुरु में बैठक होने जा रहे हैं। लालू यादव बोलेंगे सफाया कर देंगे, सफाया कर देंगे, आकर खुल के चुनौती दे रहे हैं सर। लोकतंत्र में जनता के पास ताकत होती है और जनता भ्रष्टाचारियों को, परिवारवादियों को, घोटालेबाजों को और समाज में उन्माद फैलाने वालों को, अपराधियों को संरक्षण देने वालों को कभी पसंद नहीं करती है। बिहार और देश की जनता विकास चाहती है, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार और भारत चाहती है। विकास की गंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहा रहे हैं और भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प भी उनका है। आज तक केंद्र सरकार यानी माननीय मोदी जी की सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। बाकी जितनी भी सरकारें हैं या पहले भी केंद्र में जो सरकार रही है और अभी में भी विपक्ष में जहां की सरकारें हैं, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसको देश या राज्य की जनता से कोई मतलब नहीं है। सबको अपने पद से या भ्रष्टाचार कर पैसा वसूली करने से उन लोगों को फुर्सत भी नहीं है और उससे ज्यादा वो लोग कुछ सोचते भी देखो भाई, तेजस्वी जी का यह आरोप कि उन पे 4 सीट हुआ गया है, इसमें कोई पूर्वाग्रह है। एक बात बताइए, आप लोग हैं, हम आप लोग से ही पूछते हैं और तेजस्वी जी से ही पूछना चाहते हैं कि क्या कोई घोटाला करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, कोई नौकरी के नाम पर जमीन ले लेगा, कोई पैसा ले लेगा और या कानून का उल्लंघन करेगा तो क्या कानून का हाथ वहां तक नहीं पहुंचेगा? स्वतंत्र इकाई है। देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, देश में अभी भ्रष्टाचार के कारण गरीबों को कितना नुकसान हुआ है, विकास को कितना नुकसान हुआ है, देश को कितना नुकसान हुआ है। तो क्या यह भ्रष्टाचारी यही चाहते हैं कि कानून हम तक नहीं पहुंचे और हम बड़े ओहदे पे रहने वाले लोग हैं तो हम तक कानून नहीं आए और हम भ्रष्टाचार लगातार करते रहें और हमको कोई कुछ कहे नहीं? या देश का कानून है,
भ्रष्टाचारियों को अब नहीं छोड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकास में सबसे बड़ी बाधा और लोकतंत्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने में भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचारी है, इसलिए कानून तक पहुंच रहा है। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? कांग्रेस की बात नीतीश कुमार कहते थे, इस्तीफा जो मांगने की बात हो रही है, इस बार लगता है कि वो मांगेंगे। अब ये 10 महीने हो गए। अभी आंकड़ा मैं आपको लगभग बता रहा हूं, चूंकि वह आंकड़ा मेरे पास नहीं है, ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ लगभग 2,500 लगभग 2,500 के आसपास हत्या और संदिग्ध मौत, कई सौ मां बहनों के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, लगातार डकैती, अपहरण, चोरी की घटना, गोलीबारी की घटना। बिहार में अब तक 5,000 से ज्यादा आपराधिक घटना इस 10 महीने में हो गए। लोग भयभीत हैं, बच्चे स्कूल में जाने से भय खा रहे हैं। आज शाम के बाद कोई निकलना नहीं चाहता है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। सरकार के लोग और सरकार उनको संरक्षण दे रही है। क्या है यह? सुशासन है। भारतीय जनता पार्टी जब रही है नीतीश जी के साथ सरकार में या एनडीए की सरकार रही है, हमेशा अच्छी सलाह दी है और अच्छा काम करवाने की कोशिश करती रही है। तेजस्वी का सर इस्तीफा मांगा जाएगा तो नीतीश कुमार स्वीकार। All right, so that was a long statement coming in from the minister, cutting across to Prakash, who's joining us on the phone line. Prakash, obviously work is on in full swing towards creating, making and strengthening of a super NDA, for which a meeting is also lined up later. But as far as this particular meeting with Chirag Paswan was concerned, what was discussed between the two and what is the precise role of Chirag Paswan as he becomes a part of it? As a part of the political realignment that the BJP is doing all across the country in the run-up to 2024 Lok Sabha elections, and Chirag Paswan is also an important constituent after Nitish Kumar parted ways with the BJP. And the BJP is trying to forge an umbrella alliance all over the country, keeping in mind the fact that the galvanization of the opposition forces for 2024 Lok Sabha elections, because a couple of weeks back, all the opposition parties gathered together in Bihar and met. So Chirag Paswan is an important constituent because he holds sway over 6% Paswan votes after the demise of his father, and that is apparent, which is very important. So Nityanand Rai, the Union Minister of State for Home, meeting Chirag Paswan today at his residence just ahead of a crucial LJP meeting, which is supposed to decide on the alliance. So this meeting is going to be very crucial, and we'll wait and watch what unfolds after the meeting. Back to you. All right, Prakash, many thanks for getting us those details. We'll keep coming back to you on this development. Sure.